फाइनली पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल 11,123 फीट। यहाँ पर दो नदियों का संगम हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा है आई लव BRO रोड्स के लिए। तो यहाँ से आ रही है इंडोस और उस साइड से आ रही है जंस्कार। भी राइडर है, चाहे कोई किसी की धर्म से है, जो भी एक बार इस रोड से गुजरता है उसकी ब्रेक यहाँ पर जरूर लगती है। यहाँ पर वो दर्शन मेला करके जरूर जाता है। जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, कोई PB है, कोई UP की है, कोई JK है, पता नहीं कौन कौन से नंबर है गाड़ियों के, सब यहाँ पर आकर रुके हैं। फौज के अंडर ये गुरुद्वारा साहिब आता है। लेह लद्दाख के सफ़र के अंदर हम जोखिम भरे कदम उठा तो रहे हैं, बट ये नहीं पता इन जोखिम भरे कदमों का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो अभी कल का व्लॉग जहाँ पर मैंने बंद किया था, तो वहाँ पर हम देखने गए थे केव्स, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े हमें पत्थर, बड़े बड़े कंकर ही दिखाई देते हैं। और 2-3 बार मेरा पैर भी फिसला, मैं मुश्किल से बचा। तो अभी हमारा जो लेह का रास्ता है वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर रह चुका है। अब हम जा रहे हैं लेह, और रास्ते में हमें देखने को मिलेगी मैग्नेट हिल, और रास्ते में देखने को मिलेगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और उसके बाद लेह आ जाएगा। सो अभी पत्थर साहिब गुरुद्वारे के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पहली पातशाही सिख कल्चर के साथ रिलेटेड है। उसके बाद जो मैग्नेट हिल है, जिसने सारी दुनिया का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जिस साइड ढलान है उस साइड नहीं, उसकी ऑपोजिट साइड जाती है। तो आज उसी का शक दूर करने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। सो होप सो दैट कि वहाँ पर हमें चीज़ें सही देखने को मिले, और जो सच होगा हम वही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जी इन बड़े बड़े पत्थरों से निकल कर इस ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से। तो जो हमारा लेह का रास्ता है वो थोड़ी दूरी है। पेट्रोल वगैरह यहाँ पंप वगैरह बहुत कम मिलते हैं, तो पेट्रोल ज़रूर साथ में कैरी करके लेके आएँ अपनी सेफ्टी के लिए। चलो जी चलते हैं, यहाँ से लेते हैं भगवान का नाम। सतनाम श्री वाहिगुरु, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम, जय श्री राम। भगवान करे हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर रहे, क्योंकि हर एक इंसान के नसीब में नहीं होता है कि नया दिन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो हमेशा सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा हमें ज़रूर करना चाहिए। चलो जी चलते हैं यहाँ से। और यहाँ से अभी सबसे पहले देखेंगे इंडोस एंड जंस्कार रिवर का मिलाप होता है। जैसे हमने देखा था जब हम केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर हेमकुंड साइड जाते हैं, तो वहाँ पर मिलाप होता है। तो गंगा वहाँ से बनती है, मतलब माँ गंगा का जन्म वहाँ से होता है। और यहाँ पर भी एक मिलाप होता है। उसके बाद चलते हैं मैग्नेट हिल, देन चलेंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और देन चलेंगे हम लेह के अंदर। ये है लेह लद्दाख का रेगिस्तान, जहाँ पर दूर दूर तक हमें कुछ भी देखने को मिलता है, पत्थर देखने को मिलते हैं। और ये कुछ भाई खड़े हैं यहाँ पर, ये बहुत टाइम के चले हुए हैं, बहुत टाइम के, बट हम रास्ते में रुक रुक कर आ रहे हैं, फिर भी हम शायद जल्दी लेह में पहुँच ही जाएंगे। और रेगिस्तान देखो कितना बड़ा है, ये देखो कितना दूर दूर तक से एक बीच में सड़क जा रही है, और व्यू कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इस साइड देखने को मिल रहे हैं पूरे काले पहाड़, जिनका पूरा कलर काला है। और इसकी ऑपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर है वाइट स्टोन्स, इस साइड सभी कोने पहाड़। वाह यार, और बीच में कितना सुंदर रास्ता। और आगे व्यू देखो, आगे वाला व्यू सबसे जबरदस्त आ रहा है, सबसे ज़्यादा सुंदर व्यू। लेह लद्दाख के रेगिस्तान में रुक के ना सच में मजा आ गया यार। मैंने ऐसी फोटोज क्लिक करी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको पहले ये देखो फोटोज देखो, और मेरी वीडियो देखो कितनी यार सुंदर बनी है। सिर्फ यही एक रास्ता है, इसी रास्ते के ऊपर आप इस एंजॉयमेंट मूवमेंट का नज़ारा ले सकते हो, या फिर कह सकते हो मज़ा ले सकते हो। वाह
ये खूबसूरती। वाओ, मजे ही मजे। वाओ, अति सुंदर। ये है डिजास्टर एरिया, इसे बोलते हैं डिजास्टर एरिया। मतलब कि यहाँ पर तूफान वगैरह आते ही रहते हैं कुछ कुछ मिनटों के बाद, अगर आपकी किस्मत है, अगर आपको वो दिख जाए तो। बट यहाँ पर ज्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम रुकना खतरे से खाली नहीं है। इस जगह के ऊपर निकल जाओ बस, लेह लद्दाख से यहाँ से निकल जाओ। वाह, मजे लेते निकलो यहाँ से। ये क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर पहाड़ी में एकदम से कलर चेंज कर दिया अपना, यहाँ पर टोटली जैसे गोबर की लेद होती है ना भैंसों की, सेम वैसे वाला कलर हो गया। और इस साइड देखते हैं तो गोल्ड जैसा कलर है, सुनहरा। आगे देखते हैं तो वाइट कलर है। वाह, ये क्या सिस्टम है भाई, एकदम से इतना कुछ चेंज, ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे ज्यादा शांति स्पोता ना सिर्फ इस गांव के अंदर है, और मुझे गांव का नाम नहीं पता भाई, गांव का नाम क्या है मैंने पीछे पढ़ा नहीं। और सबसे ज्यादा आपको शांति स्पोता ना इस गांव के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ये वाला रास्ता जाता है लेक, और यहाँ पर साथ में जो रास्ता जा रहा है आपके नदी के, वो जा रहा है मनाली, चंडीगढ़, श्रीनगर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने वो रास्ता लेना तो मनाली, श्रीनगर, चंडीगढ़ जा सकते हो। अदरवाइज ले को जाना तो यहाँ पर आप सीधे जा सकते हो। कंफ्यूज मत होना, आप पीछे से जिस रास्ते से आ रहे हो, जिस सड़क के ऊपर, आपने सीधा उसी के ऊपर ही आना है। आपने राइट वाली सड़क बिल्कुल नहीं लेनी। अगर लोगे मनाली, चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, ऐसे व्यू का नज़ारा नहीं ले पाओगे, बाद में पछताओगे, फायदा कोई नहीं है। क्योंकि फिर वहां से वापस आके आपको ले आना पड़ेगा, तो इसमें आपका समय, आपका पेट्रोल, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सोचो यार, सोचो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस के ऊपर हर एक चीज़ घुमाना चाहता हूँ, क्योंकि सोलो का यही फायदा होता है। अपने आप से बातें करो, जो अपनी फैमिली है यूट्यूब की, उनसे बातें करो। वाह, ले भाई, निकल गया मैं, बीच में से निकल गया, मैंने फाड़ दी पत्थर की, मैंने बीच में फाड़ कर निकल गया मैं। वाह, क्या बात है। यहाँ पर दो नदियों का संगम हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा है आई लव BRO। BRO रोड्स के लिए है। तो यहाँ से आ रही है इंडोस और उस साइड से आ रही है जंस्कार, और दोनों का यहाँ पर मिलाप हुआ है। ये चीज़ हमने देखी थी जब हम बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब गए थे, तो वहाँ पर गंगा क्रिएट होती है, तो वहाँ पर भी संगम होता है, और यहाँ पर भी संगम होता है जंस्कार का और इंडोस का। तो क्या व्यू है, राफ्टिंग वगैरह भी आप कर सकते हो अगर आपने करनी है तो। दोनों का संगम होता हुआ हमने देख लिया जी, ये नीचे है, दोनों का संगम होता हुआ है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे जफ्फे डाल रहे हैं जैसे माँ अपने बेटे को डाल रही होती है। सो एक बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र रिश्ता है माँ बेटे का भी, और यहाँ वाले संगम का भी बहुत एक पवित्र रिश्ता है, जंस्कार वैली का और इंडस का। और उसके बाद दोनों नदियाँ एक हो जाती है, कहीं दो आती हैं फिर एक हो जाती हैं। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर यहाँ का मूवमेंट है। और प्लीज़ यहाँ रात को ड्राइविंग मत करें, ये देखो अवॉइड करें, ऐसे पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये कोई गिराता नहीं, ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। सो रात को कभी भी आपने इस रास्ते पे नहीं आना, ये दिमाग में फिट कर लो जी। फाइनली पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल, 11,123 फीट। यहाँ पर है भी वो चमत्कार, जादू वाला चमत्कार। यहाँ पर बहुत सारी फौज, बहुत सारी पुलिस, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब ये जादू कितना का सच है, कितना का ये जादू झूठ है, ये देखते हैं। इस साइड को जो नीचे को ढलान है, ऐसे ऐसे नीचे है, और आगे जाकर ऐसे ऊपर है। अब लेट्स सी कि गाड़ियाँ कहाँ से किस साइड जाती है। यहाँ से ढलान है और आगे ऐसे ऊंचाई है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं क्लियर करना आता हूँ सच कितना है, झूठ कितना है। कहाँ गए मेरे साथ के साथी, मेरे साथी कहाँ चले गए। लो भी मैंने 360 कैमरा भी ऑन कर लिया, और अपना जो कैमरा यहाँ पर लगा है इसको भी यहाँ पर लगा लिया। तो अब ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं भी कितना सच है या फिर कितना झूठ है। सो मैं यहाँ से बाइक यू टर्न कर लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फौज, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। ऐसा ना हो कि मेरे मैग्नेट हिल बन जाए यहाँ से। तो इन्होंने यहाँ पर निशान वगैरह लगा रखे हैं कि आप अपनी बाइक को यहाँ पर न्यूट्रल कर दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्लो, ये देखो यहाँ पर लिखा है स्लो। अब ट्राई करते हैं, मैं बाइक को बंद करता हूँ।
मैंने बाइक कर दी, हो जा यार। बाइक जा रही है मेरी पीछे को, यार बाइक पीछे को जा रही है भाई, बाइक तो पीछे को जा रही है। लो देखो मेरा न्यूट्रल है बाइक, और बाइक जितनी है ज़्यादा पीछे को जा रही है, कितनी ज़्यादा तेज। अब पीछे क्या है मुझे देखने दो, पीछे भाई ढलान है। नहीं यार पीछे प्लेन रास्ता है ऑलमोस्ट, पीछे जितना रास्ता है सारा प्लेन है। अब देख भी सकते हो 360 कैमरे में भी। और ये जा रही है पीछे को, ये देखो कितनी ज़्यादा तेज आ रही है। मैंने न्यूट्रल कर रखा है, ये देख भी रहे हो आप, स्क्रीन पे चल रहा है ना, ये देखो टोटली पीछे को, और काफ़ी तेज आ रहा है। अब मुझे ये रास्ता थोड़ा सा इतना नहीं है, थोड़ा सा रास्ता ये प्लेन है, इतना भी प्लेन नहीं है मतलब, तो थोड़ी सी ढलान उस साइड को है, उस साइड को ढलान है इसकी, बट इतना प्लेन नहीं है। अब मुझे नहीं पता यार ये बेवकूफ़ी वाली बात है, सच्चा झूठ है, व्हाटएवर यार। पर ये मैग्नेटिक हिल है भाई, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आसपास में, ये देख रहे हो, तो ये सब कुछ। चलो सच है झूठ है भगवान जाने। चलते हैं अब यहाँ से, और यहाँ से शुरू होता है स्लो, देन आगे वहाँ पर चलता है। मैं करने जा रहा हूँ क्रॉस, और यहाँ यहीं पर सड़क के ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप। ये देखो स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ गाड़ी स्टॉप करोगे तो आपकी गाड़ी मेरी बैक साइड को जाएगी, मतलब इस साइड से गाड़ी लेकर आओगे तो गाड़ी आपकी इस साइड को जाएगी, बैक को। सो इसीलिए शायद इसको मैग्नेटिक हिल बोला जाता है भाई। चलो जी चलते हैं यहाँ से, बस इतना का माहौल है भाई इसका, और कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। अगर सोचो भाई ये चौंको पत्थर लगे इन पहाड़ों में, जो बैक साइड आप देख रहे हो 360 कैमरा में, वहाँ पर चौंको पत्थर लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ले रह चुका 29 ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ढलान है, देखो जोर लग रहा है पूरा बाइक का, इस साइड को ढलान है, उस साइड नीचे को ढलान है इसकी। चलो मशहूर कर दी मैग्नेट हिल। आ चुका है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर इतिहास है, पंजाबी के अंदर भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ये लिखा है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। और बिल्कुल हमें गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आकर सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे और एक राक्षस ने उनके ऊपर पत्थर फेंका था। पूरी जानकारी मैं आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारे की बताऊंगा, वो भी एक हिंदी के अंदर पूरी डिटेल। राक्षस कहाँ पर रहता था? राक्षस रहता वो बिल्कुल ऊंची पहाड़ी के ऊपर, इस साइड, जिस साइड मेरी फिंगर है। सॉरी जी सॉरी, जिस साइड मेरी फिंगर थी उस साइड। और ये आ चुका गुरुद्वारा साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। इसका मेन गेट है इस साइड। चलो वहाँ चलते हैं, बाइक पार्किंग में लगाते हैं। चलो जी, दर्शन मेला हो गया हमारा पत्थर साहिब गुरुद्वारा का। चलते हैं। कोई भी राइडर है, चाहे कोई किसी की धर्म से है, जो भी एक बार इस रोड से गुजरता है उसकी ब्रेक के यहाँ पर जरूर लगती है। यहाँ पर वो दर्शन मेला करके जरूर जाता है। जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, कोई पीबी है, कोई यूपी की है, कोई जेके है, पता नहीं कौन कौन से नंबर है गाड़ियों के, सभी यहाँ पर आकर रुके हैं। फौज के अंडर ये गुरुद्वारा साहिब आता है। चलते हैं जी यहाँ से। भगवान करे सबकी यात्रा सक्सेसफुल रहे, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और चढ़ती कला में रहें।
पत्थर साहिब गुरुद्वारा से ले सिर्फ ओनली 24 किलोमीटर्स है। अगर आप पत्थर साहिब आ रहे हो, लेट नाइट भी हो रहे हो, तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हो, टेंट वगैरह लगा सकते हो, फौज की परमिशन के साथ वो परमिशन दे देते हैं। अदरवाइज सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, आप 24 किलोमीटर ओनली 20-25 मिनट में क्लियर कर सकते हो, सीधा लेह पहुँच सकते हो। वहाँ पर जाकर तो हज़ारों फैसिलिटीज़ है रहने की। वाह, आगे व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। लेह वाले रोड के ऊपर फुल बादलपाई हो रखी है, कुछ बादल पूरे काले हैं, कुछ बादल वाइट हैं और कुछ बादल पानी के बिना खाली हैं। और रास्ता बेकमाल बेशुमार बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। पैंगोंग लेक रह चुकी है 164 और प्रोजेक्ट विजय और वेलकम टू ले यहाँ से शुरू हो जाती है जी। ले की मार्केट में आए हैं और ले की मार्केट कितना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई क्या लोगे आप घर वालों के लिए? कुछ भी नहीं भाई, कह रहा कुछ नहीं लूँगा। ले की मार्केट के अंदर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर की डेकोरेशन के लिए रख सकते हो। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये रेट बिल्कुल जायज़ है। जैसे फ्रिज वाला मैग्नेट है वो सिर्फ 50 से लेकर 80 रुपीज़ का ही आपको मिल सकता है आराम से। मतलब हमने 2-2 3-3 लिए हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, यहाँ पर कुछ इस टाइप की, जहाँ फिर ज्वेलरी वगैरह, गानी वगैरह, घर की डेकोरेशन के लिए ये टलियाँ वगैरह जब हवाएं चलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुकून देती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बुद्धा कल्चर से रिलेटेड है, यहीं पर अवेलेबल है। देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये गणेशा जी की मूर्तियाँ पड़ी हैं, बुद्धा जी की मूर्तियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये फार्मर फैमिली के लिए हैं। जितना सारा सामान है ये सब ब्रास के अंदर बना होगा, ये सब ब्रास का। जैसे गणेशा जी की मूर्ति या ये सब कुछ। तो ये क्या रेट वगैरह आते हैं गणेशा जी की मूर्ति? ये वाला तो ब्रास का नहीं है। ये ब्रास का नहीं है, ये प्लास्टिक है, स्टोन का है। ये क्या रेट है? ये वाला 1500 रुपये में पड़ेगा। मतलब सब कुछ ही मिल जाता है, चाहे हिंदू कल्चर हो, सिख कल्चर हो, सब कुछ। ठीक है भाई, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है। अगर आप ले की मार्केट में आओगे और ले की बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ये बड़ी सारी मार्केट है, काफ़ी लंबी है। देखो दूर तक जो आपको चाहिए घर के डेकोरेशन के लिए, सुंदरता के लिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये भी हम हैंगिंग कर सकते हैं अपने घर के अंदर। वाह सो नाइस यार, बहुत सुंदर है। और ये बर्तन देखो कितने बड़े बड़े बर्तन हैं। बोला 1200 का? 1200। ये 1200। चीज़ें महंगी हैं थोड़ी सी ना, है सभी अवेलेबल पर थोड़ा सा रेट हाई है इनका। ये देखो पानी वाली केतली कितनी सुंदर है। और चराग वगैरह जो खुल जाओ सिम सिम वो वाला सिस्टम लग रहा है। और यहाँ पर ये भी है डरावने वाली चीज़ें और साथ में हंसने वाली भी हैं। ये मतलब ज़्यादातर बुद्ध धर्म के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होती है। तो अब आपने लेके जानी तो लेके जा सकते हो, किसी को डराने के लिए, हंसाने के लिए। तो ऊपर देख लगे इतने विंग तड़ेंगे इंसान की ज़िंदगी के अंदर नहीं है जितने विंग तड़ेंगे हमें ले के रास्ते के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। फाइनली ले के अंदर पहुंच गए थे कल रात। इस वीडियो की क्लोजिंग मैं मॉर्निंग में कर रहा हूं। रीज़न उसका कि हम रात कल मार्केट घूमते घूमते हमें बज गए 10 से 11, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट है और इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कुछ बयान ही नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर। बस आकर आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, इसका सुकून ले सकते हो और इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से हमारा हो जाता है लेह का सफ़र शुरू फाइनली। अब यहाँ से हम लेह के बाद जितना भी लेह के आगे ओमिंगला है, जहाँ डैम चौक है,
जहाँ इसके अलावा सचिन ग्लेशियर है, जहाँ कहीं कहीं भी जो भी हमें लोकेशनें फाइंड करी हैं उन सब लोकेशन के ऊपर जाकर हम एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे एवरीथिंग। बट कुछ रास्ते यहाँ पर बंद है, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और सोलो में आपको पता है थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो आज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैंने स्टे किया था तो 1200 रुपया मैंने दिया विद फूड, मतलब मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बीच होगा इंक्लूडिंग लंच भी होगा, बट डिनर इंक्लूड नहीं है, बट लंच मैं कर नहीं सकता, सो इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। सो होप सो बेस्ट ऑफ लक मुझे मेरे नए सफ़र के लिए, और मेरा ये सपना था अकेले का जो पूरा हो चुका, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम राइड। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।